हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो आज भाग 2 है नैनीताल ज़िले का, जिसमें आज बात करेंगे नैनीताल ज़िले के जितने प्रमुख संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर हैं, और बात करेंगे साथ में कॉर्बेट नेशनल पार्क की, क्योंकि नैनीताल ज़िले के अंदर ही आते हैं। हालांकि कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी गढ़वाल में भी आता है, लेकिन इसका जो भी कार्य होते हैं लगभग नैनीताल ज़िले में संपन्न होते हैं। जैसे इसका जो मुख्यालय है और इसकी जितने भी जोन हैं लगभग सभी हमारे नैनीताल ज़िले में हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के ये दो मुख्य चीज़ें नैनीताल ज़िले पर। जैसे कि पहले मैं कह रहा हूँ कि प्रमुख संस्थान करेंगे। पहला संस्थान है जैसे कि विधि विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है, भवाली में है। उसके बाद भवाली दोस्तों पर्वतीय फलवजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, वो उसी भवाली की बात हो रही है। और टीबी सेंटोरियम जिसकी स्थापना 1912 में हो चुकी थी, वो भी हमारा भवाली में है। और राष्ट्रीय पादप एवं जैविक संस्थान हमारा भवाली, ये सब निगलाड़ में है, लेकिन निगलाड़ हमारा कहाँ था, भवाली में आता है। अगर कहीं भवाली नहीं भी होगा तो क्या होगा, निगलाड़ होगा। तो ध्यान रखना, निगलाड़ या भवाली। अगर भवाली नहीं हो तो नैनीताल होगा ही। देखो नैनीताल तो ऑप्शन होगा ही होगा, ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो नैनीताल तो होगा ही होगा। उसका देखिए मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र हमारा भवाली में ही है। और मानसिक रोग चिकित्सालय एवं शरणाश्रम भी भवाली में ही हमारा। उसके बाद बात करें कि न्यायिक उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी हमारे भी भवाली में ही है। उसके बाद आप बात करते हैं कि देखो ये था भवाली की बात होती, अब है कि कुछ हल्द्वानी में क्या कौन कौन से हैं, है तो नैनीताल में ही। उसका कत्था उद्योग हमारा कौन सा, हल्द्वानी में होता है। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारी 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, हल्द्वानी में ही है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, जहाँ भी फॉरेस्ट गार्ड जो बनेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी हमारी हल्द्वानी में, ये भी हल्द्वानी में ही है। और वन एवं पंचायत परीक्षण अकादमी हमारी भी हल्द्वानी में ही है। और डेयरी शोध एवं विकास संस्थान ये भी हल्द्वानी में है। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज ये भी हमारा हल्द्वानी में है। उसके बाद सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा, ये भी हल्द्वानी में ही है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो बना हमारा गोलापार में, ये भी हमारा हल्द्वानी में ही है, जो कि गोला नदी के तट पर बन रहा है। इससे पहले शायद मैं कल बात कर चुका हूँ, जो मैंने नैनीताल का भाग 1 डाला था उसमें। उसके बाद अब कुछ प्रमुख संस्थान ऐसे जैसे कि ई एस टी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टेक्निकल कुछ सेंटर करके है, ठीक है, ये भी कान्या रामनगर में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उसके बाद है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे उत्तर भारत का उत्तराखंड का एकमात्र ESTC है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग कोर्स करने के लिए। उसके बाद हमारा इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर हमारा रामनगर में है। हालांकि अभी बना तो है नहीं, खाली प्रस्तावित है, पर किताबों में छप चुका है। उसके बाद हमारा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, हमें बात हो रही है उत्तराखंड बोर्ड की, ये भी 2008 में इसकी स्थापना हो गई थी, ये भी हमारा उत्तराखंड में ही है, सॉरी रामनगर में ही है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं अगला कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हमारा रानीबाग में है। और आता हमारा भीमताल उसमें है, ठीक है, तो इसलिए कहीं भीमताल ऑप्शन होता है, रानीबाग होता है। उसका टरा अनुसंधान केंद्र हमारा भीमताल में हो गया। और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल में हो गया। लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ये हमारा खुटानी में है, डॉक्टर यशोधर मटवाल द्वारा जिसकी स्थापना हुई थी। और खुटानी हमारा कहाँ है, तो भीमताल के पास में ही है, लगभग 2-3 किलोमीटर पहले है। उसके बाद तितलियों का संग्रहालय हमारे नौकुचिया ताल में, नौकुचिया ताल हमारा कहाँ पे, भीमताल के बगल में ही है, इसलिए भीमताल कहीं ऑप्शन होता है, कहीं पर नौकुचिया ताल ऑप्शन होता है। अब है डॉक्टर RS टोलिया, जहाँ पर IPS लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, और डॉक्टर RS टोलिया PCS लोगों की उत्तराखंड प्रशासनिक परीक्षा अकादमी, हाँ उनकी होती है, ये भी हमारा कहाँ पर, नैनीताल में ही है। उसके बाद वैक्सीन रिसर्च सेंटर बायोटेक्नोलॉजी हमारा पटवा डांगर हमारा नैनीताल में ही है। और राजकीय वैधशाला हमारा, ये भी हमारा कहाँ है, नैनीताल में है। और हिल्टॉन हमारा नैनीताल में है। हर्मिटेज भवन नैनीताल में ही है। एक और है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं शोध संस्थान, इसको एरिज के नाम से जाना था, देवी स्थल, ये भी हमारा नैनीताल में है। इसकी ये पहले बहुत जगह स्थानांतरित होती गई, अभी जब अच्छी तरह पढ़ेंगे तो बात करते रहेंगे। उसके बाद शेरवुड कॉलेज हमारा नैनीताल में ही है, जिसकी स्थापना 1869 में हुई थी। और बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में ही है। उत्तराखंड राज्य भवन हमारा नैनीताल में ही है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हो गई थी। और फिर यह था कि परीक्षण एवं सेवा नियोजन निर्देशालय हमारे नैनीताल में ही है, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि कुमाऊं मंडल विकास निगम हमारा नैनीताल में ही है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी हमारी यहीं पर नैनीताल में ही है। और हिमालय चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हमारे नैनीताल में ही है। और सेंटर हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल में ही हमारी भी। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट एक्सचेंज भी हमारे नैनीताल में ही है। और हिमालय संग्रहालय 2005 में उसकी स्थापना हुई थी, हमारे नैनीताल में ही है। और नैनीताल पर्वतारोहण क्लब ये भी हमारा कहाँ है, ये भी हमारा नैनीताल में ही है। इसको लिखना भूल गया मैं इसको, ठीक है, ये भी नैनीताल में ही है।
उसके बाद बात करते हैं जैसे कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान भी बहुत प्रसिद्ध है, मुक्तेश्वर में है। उसके बाद है कि जिम कॉर्बेट संग्रहालय, जहाँ पर ये भी उनका मकान था जहाँ पर वो रहा करते थे। तो यहाँ पर आज भी इनकी वर्दी वगैरह या बंदूक सब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये तो है देखो जिम कॉर्बेट संग्रहालय, और एक हमारा कॉर्बेट संग्रहालय। अंतर ये है कि ये जो जिम कॉर्बेट थे, जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट है, उनका संग्रहालय है। और कॉर्बेट संग्रहालय वो है कि जितने भी टाइगर मर जाते हैं या मारे जाते हैं तो उनका म्यूजियम बना रखा हमारा धनगढ़ी, जो ढिकाला के पास में है। ठीक है, ये हमारा धनगढ़ी हमारे गर्जिया मंदिर के पास में है। ठीक है, अब बात करें, इतने हमारे अनुसंधान संस्थान थे। अब बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की। क्योंकि बहुत सारे भाग हैं तो फटाफट करूँगा, टाइम ज़्यादा लगाऊंगा नहीं। जैसे कि बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, पता है आपको, एक तो ये पौड़ी गढ़वाल में है, एक हमारा कहाँ है, नैनीताल जिले में है। ठीक है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल हमारा 520.82 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसका जो पौड़ी में आता है 312 आता है, और नैनीताल में 208 आता है। आता पौड़ी में ज़्यादा है, लेकिन जो प्रमुख इसके जो मुख्यालय हैं वो है हमारे सबका हमारे रामनगर में है। तो तब नैनीताल की बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1936 को कॉर्बेट नेशनल पार्क की हमारी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसके जो प्रमुख स्थल है हमारे, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, कौन सा वाला, ये वाला पाटलिदून। पाटलिदून कहाँ है करके, अभी हाल ही में गया था मैं यहाँ पर। काफ़ी बहुत जंगल के बीच में है गाँव, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये पाटलिदून हमारा कॉर्बेट के बीच में ही है, और गर्जिया मंदिर प्रसिद्ध है, कॉर्बेट के पास में ही है। और ढिकाला तो बिल्कुल स्वर्ग मान लीजिए, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद इसका जो मुख्यालय हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा रामनगर में ही है। और कॉर्बेट का द्वार किसे बोलते हैं, ढिकाला को बोलते हैं। और कॉर्बेट का हृदय बोलते हैं इसको, ढिकाला को। और हालांकि कॉर्बेट का प्रवेश द्वार एक कोटद्वार को भी बोलते हैं। पश्चिम की तरफ से जो प्रवेश द्वार हमारा कोटद्वार हो गया, पूरब की तरफ से हमारा कौन सा हो गया, हमारा ढिकाला या रामनगर हो गया। क्षेत्रफल की बात हम कर चुके हैं। और एशिया का बोलूँ या भारत का बोलूँ, या बोलूँ मैं किसका, उत्तराखंड का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा हो गया, हमारा कॉर्बेट ही हो गया। ठीक है, एक हमारा कॉर्बेट हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसका नाम जो पड़ा था हमारा, वो था हमारा द रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नाम पड़ा था 1952 में, लेकिन उसके बाद फिर चेंज इसका नाम कर दिया गया। 1957 में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ गया, जिम कॉर्बेट के नाम पर। उसके बाद है कि भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित इसी को किया गया था। भारत का भी पहला इसी को किया गया था। कब किया गया था, 1 नवंबर 1973 को किया गया था, डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा किया गया था। और विश्व वन्यजीव जंतु कोष में भी इसका आता है नाम। उसका सर्वाधिक पर्यटन हमारे कहाँ आता है, हमारे सबसे ज़्यादा कॉर्बेट में आते हैं, उत्तराखंड में। और उसके बाद रायाजी नेशनल पार्क में आते हैं। उसके भी कि एक चाहिए कि STF की स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी भर्ती बहुत टाइम से आने वाली थी, पर भी आई नहीं है। इसकी भी स्थापना 2013 में हो गई थी। उसके बाद फिर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंट जोन का घोषित किया गया। जितने भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर का क्षेत्र है ना, जैसे कि मान लो रामनगर ही है, वो कॉर्बेट से लगा हुआ है, 500 मीटर पे ही है, तो उसको साइलेंट जोन घोषित किया गया था अप्रैल 2012 में। लगभग 10 बजे बाद यहाँ पर DJ नहीं बजाया जाता है। हालांकि ये तो बहुत जगहों पर है, मतलब ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, मतलब बहुत शांत इलाका। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्बेट आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, वो राजीव गांधी थे। लेकिन सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। अभी हाल ही में आए थे, हाल ही कब, 14 फरवरी 2019 में आए थे, जब इनका चुनाव था, रुद्रपुर रैली थी जब, तभी यहाँ पर ये आए थे। जो इनका जो जिस रास्ते से गए थे उसको मोदी ट्रेल नाम के उसको नाम रखा गया उसका। अब उसका देखिए कॉर्बेट कहाँ बसा है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि छोटे छोटे क्वेश्चन की, कॉर्बेट बसा है, कैसे बसा है, तो लघु हिमालय की पात प्रदेश में शिवालिक श्रेणी में बसा हुआ है। कौन सा हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, पश्चिमी रामगंगा, कोसी, ढेला, गढ़जिया, साउंदे, लालढांग, फीका। ये दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिमी रामगंगा इसलिए हमेशा है क्योंकि कॉर्बेट के बीचों बीच में से ये बहती हुई जाती है, और पूरे कॉर्बेट से लगभग पूरे कॉर्बेट से बहती है पश्चिमी रामगंगा। और इस पे हमारा एक कालागढ़, जो हमारा कालागढ़ है, वो हमारा डैम कालागढ़ डैम इसी पे बना है, पश्चिमी रामगंगा पर। और उसके बाद इसमें बहुत सारे जगह घड़ियाल प्रसिद्ध हैं यहाँ के लिए। मतलब ये मान लीजिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए तो ये रामगंगा वरदान है, क्योंकि लगभग सभी जानवर इसी नदी मतलब पानी पीते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी की। ठीक है, कोसी नदी भी मान लो इसके बगल में ही है। बहुत कॉर्बेट को इससे बहुत फ़ायदा होता है कोसी से, क्योंकि पूरा लगते हुए आता है कॉर्बेट से भी, कुछ एरिया तक कम से कम 20-25 किलोमीटर पूरा कॉर्बेट से लगते हुए आता, तो काफ़ी अच्छी, मतलब इसके लिए सही साबित हुई ये भी नदी भी। और बात करें कि अगर कोई पूछ दे कि कॉर्बेट किन दो नदियों के मध्य में है, तो कोसी के मध्य में है। लेकिन अगर कोसी और पश्चिमी रामगंगा के मध्य में कौन, कॉर्बेट। अगर बात करें कि अगर कौन सी नदी बीचों बीच बहती है, तो पश्चिमी रामगंगा।
उसके बाद देखिए कॉर्बेट कोसी तो पता ही है, रामनगर इसके तट पर बसा हुआ है। ढेला नदी इसलिए आती है बार बार क्योंकि काशीपुर इसी के तट पर बसा हुआ है। बाकी गर्जिया मंदिर तो पता ही है, गर्जिया मंदिर इस कोसी के तट पर है, लेकिन हालांकि ये गर्जिया एक नदी बहती है, ठीक है। साउंड नदी ढेला की सहायक नदी है। उसके बाद लालढांग नदी, ये ये जहाँ फीका नदी बहती है उधर ही बहती है। फीका नदी इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें हमारा तुमलिया डैम बना हुआ है। उसके बाद देखिए प्रमुख जीव, ठीक है, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो बाघ, गुलदार, हाथी, घड़ियाल और महासीर मछली, ये तो बहुत फेमस है। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले एक एक वो कुछ लोगों ने मछली पकड़ी थी कंधे पर, उसको फ़ोटो खींची थी, उनको उसके बाद उन पर कुछ केस भी लगा दिए थे सरकार द्वारा, शायद आपको याद होगा, किसी ने देखा हो तो न्यूज़। तो कुल मिला के 580 प्रजातियाँ हमारे उत्तराखंड मतलब कॉर्बेट में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए देखो ये फेमस है कि कॉर्बेट कब खुलता है, तो 15 नवंबर से 15 जून तक कॉर्बेट पार्क खुला रहता है। अभी हाल ही में लॉकडाउन के बाद 14 जून को कॉर्बेट खोला गया था और 15 जून को कॉर्बेट बंद हो जाता है। ये भी एक रोचक तथ्य था, लेकिन इन्होंने ढिकाला को खोला नहीं, वो भी चलो अलग चीज़ है। लेकिन है कि 14 ये हर साल 15 जून को बंद हो जाता है। 15 जून को बंद कौन सा होता है, ढिकाला, क्योंकि ढिकाला कॉर्बेट के नाम से प्रसिद्ध है ना, तो वो बंद हो जाता है 15 जून को। हालांकि वो इस बार खुला ही नहीं गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन 14 जून को इस बार खुला था कॉर्बेट, जब ये लॉकडाउन खुला था। उसके बाद है कि निकटतम वायुपतन कौन सा है, तो फूलबाग पंतनगर वाला हमारा निकटतम है। और इसके लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए निर्माणाधीन कौन सा एक हवाई अड्डा बन रहा है, तो हमारा बाजपुर में बनना है और बनने जा रहा है, प्रस्तावित है वो, शायद उसका काम भी शुरू हो गया, शायद ऐसा कुछ है। तो ये कॉर्बेट के लिए स्पेशल बन रहा हो। उसके बाद है कि थोड़ा सा और बचा इसके बारे में कि हाँ कि निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है कॉर्बेट के पार्क के लिए, तो रामनगर है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ये शायद अभी हाईकोर्ट वाले एग्जाम में आया भी था कि निकटतम मतलब रामनगर में प्रथम ट्रेन कब आई थी करके, तो 1907 में आई थी, ये आ भी चुका है। और इसका कि जिम कॉर्बेट ने अपना पहला शिकार कब किया था, तो 1907 में गौड़ी गांव, एक चंपावत में गांव है, तो वहाँ पर ने पहला शिकार किया था। जिम कॉर्बेट जिनके नाम पर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उनका संग्रहालय कहाँ है, तो कालाढूंगी में, ये बात कर चुके हैं। और कॉर्बेट राष्ट्रीय जंगल संग्रहालय कहाँ है, धनगढ़ी में है, जो ढिकाला के पास में है, ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद कॉर्बेट का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था हमारा 25 जुलाई 1875 को हुआ था। इनको उत्तराखंड का गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का गोरा ब्राह्मण किसे बोलते हैं, तो जिम कॉर्बेट को बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ना ये यहाँ पर 24 जुलाई भी आ जाता है, ध्यान रखना आप लोग, 24 जुलाई 25 जुलाई देख लेना, बाकी थोड़ा सा अंतर है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी फिर मिलता हूँ नैनीताल जिले का भाग 3 लेके, तो बहुत कुछ कवर करना है अभी ज़िले में ही, मुझे पता है कितने भाग होते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान दें, बाकी नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।